हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज है 27 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस मैं अभी नहा के आई हूँ, चाय वगैरह मेरी हो चुकी है और अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो दिवाली पर जितना भी एक्स्ट्रा जो सामान लगाया था, जैसे कि झालरें हैं या फिर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, इनकी जो लड़ी वगैरह होती हैं वो सब अब हटाने का काम मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि उस टाइम पर मैंने लगा दिया था, लेकिन बच्चों का घर है और फिर जहाँ इनको सजाया गया था ना, वहाँ पर अब उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। क्योंकि ये साइड बॉक्स है, यहाँ पर उस टाइम तो मैंने दिए वगैरह से डेकोरेशन किया था और जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पर सबको सामान वगैरह रखना होता है, जैसे चाय का कप है, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है। बाकी जो कुछ हैं जो नए मैंने ये सब जो तैयार कराए थे ना मम्मी ने और मैंने मिलके, ये कुशन कवर, ये सब सोफ़ा कवर वगैरह, ये अभी ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर दिवाली का जो त्यौहार है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो 10-15 दिन तक चलता है। मतलब एक दूसरे के घर पे मिलना जुलना ये सब चलता रहता है। तो बाकी सब सामान मैं वापस से डस्टिंग वगैरह करके उनको झाड़ बाड़ के, क्योंकि बच्चों का घर है भाई, पैरों से जो धूल वूल आती है ना, तो वो सब मैंने झाड़ झूड़ के इनको साफ करके अच्छी तरीके से सबको अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दिया है। क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं तो ये काम अभी मैं कर सकती हूँ, फिर वो उठ जाएंगे तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो जो भी सामान है, जैसे कि ये टेबल कवर है जिसपे सिलवट वगैरह आ जाती है, तो इसको मैं ठीक ठाक से व्यवस्थित सा करके दोबारा से ऑर्गेनाइज करके इसका जो सामान है वापस इस पे रख दूंगी। यहाँ पर इस टाइम सौंफ सुपारी का डब्बा रखा हुआ है और ये रंगोली है जो शिरीन ने बनाई थी। और ये देखिए इस नालायक ने बिगाड़ दी। जब से उसने बनाई थी ना, तब से इसको ताकि मैं बिगाड़ूं, तो शिरीन इस बात पे थोड़ा सा वो हो रही थी, उसको मायूसी सी हो गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका फोटो दिखा दूंगी कि तूने इतनी अच्छी रंगोली बनाई थी। होता है ना बच्चों को कि कोई चीज़ वो बनाए। इस बार उसने पहली बार बनाई है स्टैंड से, मतलब उससे जो पेन आता है ना उससे। वैसे वो हाथ से छोटी बना लेती थी, लेकिन इस बार उसने बड़ी बड़ी इस तरीके की रंगोली जो बनाई है ना, वो उसने जो पेन आता है उससे बनाई है। तो इस टाइम ऊपर सीढ़ी में थी तो मुझे बोल रही थी कि मम्मी देखो, इसने किसी को दिखाने भी नहीं दी और इससे पहले ही मेरी रंगोली बिगाड़ दी। उसको दिखानी थी सबको, मतलब आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी है रंगोली। और बस अब इसको मैं समेटूंगी। इसको बनाने में ना बेचारी को घंटों लग गए थे और इसको जब समेटना है, कहते हैं ना कि अब जब इसको बिगाड़ना है, तो उसमें बिल्कुल भी 2 मिनट नहीं लगे हैं भाई। बनाने में समय लग जाता है और बिगाड़ने में किसी चीज़ को मिनट नहीं लगता। तो बस वही है। और ये सारा मैंने हटा लिया है यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पर पोंछा वोछा करूँगी। और ये एक रंगोली इसने बालकनी में भी बनाई थी, ये भी बहुत ही प्यारी थी और ये दूसरे दिन बनाई थी। तो अभी तो ये काफ़ी कुछ हद तक बिगड़ भी चुकी है, इधर उधर पैर वैर पड़ गए हैं इस पर। लेकिन जिस दिन बनी थी ना, उस दिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इस बार शिरीन ने बहुत प्यारी प्यारी रंगोली बनाई थी पूरे घर में। जहाँ उसको जगह मिली वहाँ उसने बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाई थी। उसको बहुत शौक है ये सब करने का और अच्छा लगता है, घर में बेटी होती है तभी ये सब काम हो पाते हैं। तो बस अब रंगोली वगैरह मैंने हटा दी है जहाँ जहाँ से हटानी थी। और अब मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और जो गेरू से नीचे उसने बेस बनाया था ना, इसको तो मैं पोंछा करूंगी तब हटाऊंगी। इसके अलावा जितनी भी रंगोली पाउडर वगैरह है उसको मैं, जो बचा हुआ है, वैसे तो मैंने थैली में भर लिया था, क्योंकि उसको कोई कहीं पर भरना वगैरह होगा कलर, तो वो कलर उसको काम आ जाएगा। मैंने फेंका नहीं है, मैंने थैली में उठा के सब रख दिया है उसका जो भी है। तो बस अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँगी। और दोनों बच्चे उठ गए थे ना, तो इसके बाद अब थोड़ा सा मुझे लेट होगा बीच बीच में, क्योंकि जब तक मैं सोफ़ा कवर वगैरह लगा रही थी ना, तब तक वो दोनों सो रहे थे। इसके बाद जब बच्चे जग जाते हैं ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनका उठते ही दोनों है ना बराबर के से हो गए हैं। मतलब कि उनको ये है कि शिरीन से 3 साल बड़ी है, लेकिन उसको लगता नहीं है कि बड़ी है, वो उसको बराबर का ही समझता है। तो दोनों की मारा मारी झगड़ा झगड़ी चालू ही रहती है। और इसी बीच काम करते करते उन दोनों को भी देखना होता है, तो थोड़ी सी देर हो जाती है उनके जगने के बाद। पर कोई नहीं है, छुट्टी है बच्चों की, स्कूल लेने छोड़ने नहीं जाना है, तो वो काम भी मतलब साथ साथ में चलता रहता है, उनको समझाने बुझाने का, डांटने डपटने का। तो झाड़ू मैंने यहाँ पर लगा ली है अंदर से। और कपड़े मैंने आज सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि जितने भी कपड़े थे वो सारे हाथ से धोने वाले कपड़े थे। मशीन के कपड़े आज बिल्कुल भी नहीं थे। बस मैंने एक सोफ़ा कवर वगैरह लिए थे जो पहले बिछ रहे थे वो वाले, और ये जितने भी कपड़े थे ना, ये सारे कपड़े मैंने आज हाथ से धोए थे। तो इसके लिए मैं सुबह ही बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने में टाइम लगता है। और मुझे भी आज करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया था कपड़े धोने से लेकर इनको सुखाने तक में। और कपड़े का पानी जो था उससे ही मैंने वैसे कंपाउंड धो दिया था, लेकिन एक बार मैंने और मोटा मोटा कूड़ा ले लिया है, थैली वगैरह हैं उड़ के जो आ गई थी, ये मैंने एक बार और ले लिया है। तो भाई झाड़ू वाड़ू लगाने का काम यहाँ पर हमारा होगा कंप्लीट। और इसके बाद मैं कर लूँगी पोछा। तो क्लीनिंग का जितना काम है वो सारा मेरा हो जाएगा।
तो बस अब मैंने यहाँ पर मैट वैट डाल दी है और झाड़ू वाड़ू रखने के बाद, पोछा वोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। और जितने भी कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे ना, वो अभी थोड़े फरेरे से हो गए हैं, तो उनको अलट पलट रही हूँ मैं। इस तरीके से क्या है कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और नए कपड़े हैं इनको मैं तेज़ धूप में रखना नहीं चाह रही हूँ। मैं तो यही सोच रही हूँ मतलब कि ये इस तरीके की जो थोड़ी मुलायम सी धूप होती है ना, इसमें ही सूख जाए। इसीलिए मैंने ये सारे कपड़े सुबह जल्दी ही धो दिए थे। इन लोगों के बच्चों के उठने से पहले ये सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, ताकि ये बहुत कड़क धूप जो होती है ना, उसमें इनके कलर वगैरह ना ख़राब हो। नया कपड़ा है तो थोड़ा रहता है ना कि थोड़ा दिन वो नया सा लगना चाहिए। तो मैंने सारे कपड़ों को अलग पलट दिया है, और इससे जल्दी भी सूख जाएंगे और कलर वगैरह जो है इनके ख़राब नहीं होंगे। और जितने भी ऐसे कपड़े हैं ना जिनको थोड़ा टाइम लगने वाला है, उनको मैंने शेड के नीचे ले लिया है। पूरा दिन इनको धूप में नहीं रखूँगी। जैसे बच्चों की टी शर्ट हैं, इनकी टी शर्ट हैं, तो ये कॉटन कपड़े जो होते हैं ना, इनके कलर सबसे पहले उड़ते हैं और पहना भी कॉटन ही जाता है, मतलब कंफर्टेबल भी कॉटन ही रहता है। तो इन सबको मैंने शेड में सुखाया ताकि इनके कलर वलर भैया ऐसे ही रहे। तो कपड़े का काम जब सुबह हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ी चिंता सी टल जाती है, होता है बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये सब करने के बाद मैं खा लूँगी खाना वाना, और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन मट्ठी या नमकीन शक्करपारे। शक्करपारे तो नहीं बोलते हैं, खैर नमकीन मट्ठी ही बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो, इसमें थोड़ी सी मैंने मिला ली है सूजी, और इसमें मैं डालूंगी अब यहाँ पर नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा डलता है जिससे नमकीन टेस्ट आए। और मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, आपके सामने ली है जितनी ली है। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, लगभग देखिए इतने दाने मैंने लिए हैं। और इनको मैं खल्लड़ में दरदरा सा कूट लूँगी, बहुत महीन इनको नहीं करना है, फिर थोड़ी कड़वासी और कालापन सा आ जाता है। और इसके बाद मैंने मोमन के लिए यहाँ पर डाल लिया है ऑयल, और इससे क्या है बहुत खस्ता बनती हैं। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, पहले मैं हाथ से देखूँगी कि ज़रूरत है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल और डालूंगी। जितना भी ऑयल डाला है आपके सामने है, आधा किलो ये मैदा है, थोड़ी मैंने इसमें सूजी डाली थी 1 कटोरी जितनी। तो इसमें अब मोमन को अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया है, और मोमन हमारा सही है, इसकी पहचान ये है, देखिए इस तरीके से जब हाथ से बांधते हैं ना बिना पानी मिलाए, तो इस तरीके से बंधने में आने लग जाता है। जो भी हमने मैदा वगैरह लिया है, सूजी ली है, वो बंधने में आने लग जाती है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं मटरी का, उस तरीके से इसको लगा लूँगी। थोड़ा सा ये सख्त रहता है, पूड़ी से थोड़ा सा सख्त रहता है, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहता, बिल जाए इतना रहता है, आराम से बिल जाती हैं। और ये ना बच्चों को बहुत पसंद है। तो दिवाली पर भी बनाई थी ये, लेकिन ख़त्म हो गई दिवाली के नेक्स्ट डे बनाई थी, ख़त्म हो गई। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी बनाई थी इतनी ही। तो देखिए इस तरीके का इसका आटा होता है। तो बच्चों की वजह से ही बना रही हूँ, उनको चाय के संग, दूध के संग ये बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी अब सर्दी चालू हो गई है ना, तो थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ बच्चों को, तो उसके संग थोड़ी बहुत खा लेते हैं, तो उनको अच्छी लगती है। ऐसा वैसा कुछ खाएं, पैकेट का कुछ खाएं, उससे अच्छा है कि घर का बना हुआ खाएं। तो ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर मैंने ना इसको डिवाइड कर लिया है, मतलब 4 पार्ट्स में इसको अलग अलग मैंने डिवाइड कर लिया है। और इसके बाद इसको बेलती रहूँगी मैं, जिस तरीके से मतलब हम पूड़ी बेलते हैं, वैसे तो आप सबको पता ही होगा और आप बनाते ही होंगे सब। इसमें हम अलग अलग शेप भी दे देते हैं। मेरे पास भी वो हैं जो इनके सांचे आते हैं ना, स्टार शेप का, और जो काजू वाले शेप का आता है वो, और जो वैसा आता है ओवल शेप का आता है वो। तो सांचों से भी बहुत अच्छा बनता है। तो जितनी मैंने लोई बनाई थी ना, मतलब जितनी बेली थी, उसमें मैंने पहले चाकू से छेद से कर लिया, थोड़ा वो कर लिया ताकि ये फूले नहीं। और फिर इनको मैं तो डायमंड शेप में ही काट रही हूँ। इससे क्या है कि एक शेप भी आ जाएगा, और मुझे कोई भी सांचा वगैरह निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांचा मैंने भी ड्रॉर में रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए भैया फटाफट ऐसे ही बना दूँ, क्योंकि अब ना मुझे काम निपटाने की पड़ी हुई है। क्योंकि बहुत से काम हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो बिखेरा था ना दिवाली पे, वो सब अब समेटना है। और ना शौक तो उस टाइम पर बहुत लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, एक तो उसमें भी थक जाते हैं, और फिर जब उसको हटाना होता है ना, उसमें भी थक जाते हैं। लेकिन क्या करें, अच्छा भी वही लगता है। तो बस यहाँ पर ना इनको मैं मध्यम मध्यम मतलब मीडियम फ्लेम पे इनको सेक ले रही हूँ, मैं तल ले रही हूँ। और जब तक ये हो रही हैं तब तक मैं दूसरी लोई भी अपनी ले लूँगी। और इस तरीके से ही जैसे इनको मैंने बनाया था, उस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लोई बना ली है, और उसमें फिर मैं चाकू से होल कर दूँगी। फोक से, चाहे फोक से भी कर सकते हैं, जो कांटे वाली चम्मच आती है ना, उससे भी कर सकते हैं। और फिर बस इनको मीडियम फ्लेम पे हमको तल लेना है अच्छी तरीके से, बादामी हो जाए इतना, बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना है। और मुझे तो बच्चों के लिए बनानी है, इसलिए मैं ऊपर से इसमें कोई भी चाट मसाला वगैरह नहीं डालूँगी।
लेकिन अगर आप चाहें तो जब ये बन जाए ना, थोड़ी ठंडी सी हो जाए, मतलब थोड़ी गुनगुनी सी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, उस टाइम पर आप इसके ऊपर ना चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मुझे तो बच्चों के लिए बनानी है, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रखा है, इस पर कोई भी चाट मसाला वगैरह नहीं डाला है। और ये वाली जो नमकीन मठरी है ना, ये हमारे यहाँ वैसे भी बनती हैं, ऐसा नहीं त्यौहार है इसलिए बन रही हैं, वैसे भी बनती रहती हैं, क्योंकि बच्चों को, हमें सबको अच्छी बहुत लगती हैं, ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे भी बनती रहती हैं। इनको आटे में भी बना सकते हैं, अगर आपको इसमें सूजी मैदा नहीं यूज़ करना चाहें ना, तो आटे में भी बन जाती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से घर का जो नाश्ता होता है ना, इससे ये है कि एक तो हम बाज़ार के उस पैकेट फूड से बच जाते हैं, दूसरा ये है भाई अपना बजट भी वो नहीं होता। अभी बाज़ार से लेने जाओ ना, तो 250 ग्राम ये है ना 70 से 80 रुपए की आती हैं। एक पैकेट 250 ग्राम का 70 से 80 रुपए का आता है। और जब हम घर में बनाते हैं ना, तो इतने में हम 1 किलो जितनी बना लेते हैं आराम से, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आटे लगाने से लेके इनको बनाने तक में ना केवल 20 से 25 मिनट लगते हैं, मतलब ओवरऑल आधे घंटे का काम है। और मुझे नहीं लगता कि इतना समय किसी के पास ना निकले, और मेहनत भी इसमें बिल्कुल नहीं लगती है। तो यहाँ पर मेरी सारी बन के रेडी हो चुकी हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देख लीजिए, तुरंत बन गई हैं। तो कैसी बनी है आप लोग बताइएगा, और आप लोग मज़ा लीजिए इनका। और मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।